नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, मेरे एक दर्शक ने प्रश्न किया कि आप ये डायमेंशंस की बात करते हो, हिंदी में कहें तो आयाम। तो ये आयाम क्या है, डायमेंशंस क्या है? हम इस भौतिक संसार में रह रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है। इसके 3 आयाम हैं, हर चीज़ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो ये 4th डायमेंशन क्या है, 5th डायमेंशन क्या है? आप कहते हो बहुत डायमेंशंस हैं, तो हम समझ नहीं पाते। तो आइए साथियों, इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको समझने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई 1 डायमेंशनल संसार भी है जिसमें 1 डायमेंशनल जीव रहते हैं। कैसे? मान लीजिए एक पेपर लीजिए, पेपर पे एक बारीक सी लाइन खींच दीजिए सीधी। अब मान लीजिए कोई बिंदु समान फ्लैट एक कोई जीव इस लाइन के ऊपर है जो केवल लाइन के ऊपर ही चल सकता है। उसको ये आगे लाइन ही नजर आती है, आसपास कुछ नहीं, ऊपर भी कुछ नहीं। ऊपर वो देख नहीं पाता, साइडों पे भी नहीं। उसके लिए संसार ये लाइन ही है। वो इसी लाइन पे आगे बढ़ सकता है। आगे फ्यूचर हो गया, पीछे पास्ट हो गया। इसको और अच्छी तरह समझना हो तो जैसे एक तार है, ये 1 डायमेंशनल वर्ल्ड हो गया। 1 डायमेंशनल यानी कि एक आयाम का कोई प्राणी बिंदु समान इस रेखा के ऊपर, उसको ये रेखा जो है ना, केवल यही नजर आती है, आसपास कुछ नहीं, ऊपर भी कुछ नहीं। ये रेखा ही उसका संसार है। वो आगे बढ़ सकता है इस रेखा के ऊपर। आगे फ्यूचर हो गया, पीछे पास्ट हो गया। तो ये उसका एक आयाम का संसार हो गया। इसी तरह आप कल्पना कीजिए कि कोई 2 डायमेंशनल वर्ल्ड भी है। कोई ऐसा संसार है जिसमें 2 डायमेंशन है। देखिए, बड़ा एक एग्जाम्पल है। हमारी जो परछाई पड़ती है, हम 3 डायमेंशनल है लेकिन हमारी परछाई 2 डायमेंशन की है। लंबाई चौड़ाई है, परछाई की ऊंचाई नहीं होती। तो वो परछाई जैसे है, वो 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में है, इधर उधर जा सकती है। उसको 1 डायमेंशनल वाले से ज़्यादा फ्रीडम मिल गई, 360 डिग्री कहीं भी। लेकिन उसी सरफेस के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर ही यही उसका संसार है। ऊपर कुछ नहीं उसके लिए। ऊपर उसके लिए उसको समझाना भी मुश्किल है। 2 डायमेंशनल वाले को अगर ये समझाना चाहो भी 3 डायमेंशनल वर्ल्ड भी कोई है, तो वो नहीं समझ पाएगा। क्यों? ऊंचाई का कॉन्सेप्ट उसके मन में है ही नहीं। देखिए कितना कठिन है। तो अब हम समझते हैं जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में जैसे मैंने बताया, हर चीज की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई भी है। 3 डायमेंशन है हर चीज की। परछाई अगर हमारी है तो फिर वो 3 डायमेंशन में नहीं है, 2 डायमेंशन में है। इसी तरह जो 4th डायमेंशन है या 5th डायमेंशन है, उसको बिल्कुल एग्जैक्टली आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन इसकी रेफरेंस से समझ पाओगे। कैसे? जैसे लोब्संग रामपा जी ने समझाया है कि कल्पना कीजिए आप एक बंद कमरे में बैठे हो। कमरे में दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो बंद हैं। ऊपर छत है, तो चारों तरफ से वो कमरा बंद है, आप उसके अंदर बैठे हो। बाहर उस कमरे के जो भी जीव हैं वो उस कमरे में नहीं आ सकते। खिड़की दरवाजे से जा सकते हैं, लेकिन वो अगर बंद है तो नहीं आ सकते। उनके लिए कोई अंदर आने का और रास्ता नहीं है। लेकिन जो हायर डायमेंशन के जीव हैं, 4th के, 5th के, जैसे मान लीजिए हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसके लिए वो कमरा बंद नहीं है। कैसे? अगर आपने साइंस पढ़ी है ना, तो भौतिक चीज़ों में जैसे दीवार है, दीवार के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी रिक्त स्थान है, स्पेसिस हैं। तो हायर डायमेंशन के जीव जो हैं वो बड़े सटल एलिमेंट्स से, सूक्ष्म एलिमेंट्स से बने हैं। उनके लिए वो जो स्पेसिस हैं ना, हमारे मॉलिक्यूल्स भौतिक संसार के चीज़ों में, दीवारों में और चीज़ों में, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली रिक्त स्थान है, उसके अंदर से वो अंदर आ सकते हैं। उनके लिए वो ओपन स्पेसिस हैं। इस तरह से ही आप थोड़ा सा रफली समझ सकते हो, एग्जैक्टली नहीं समझ सकते। और फिर 4th को ही नहीं समझ पा रहे, तो फिर जैसे लोब्संग रामपा जी ने लिखा है, हमारी आत्मा जो है यानी कि ओवर सेल्फ, वो 9th डायमेंशन में है। यानी कि वही हमारे ईश्वर है 9th डायमेंशन में। तो उसको समझना कितना कठिन है। लेकिन बस ये मान लीजिए कि हायर डायमेंशन, जितनी हायर डायमेंशन में जाओगे उतनी और फ्रीडम है, उतनी और आज़ादी है। जैसे 1 डायमेंशनल वर्ल्ड वाले का तो संसार यही था। क्या आज़ादी है उसकी? एक लाइन ही है, सारा जीवन उस लाइन पे आगे बढ़ना बस।
2 डायमेंशन वाले के पास और ज़्यादा फ्रीडम आ गई, वो 360 डिग्री कहीं इधर उधर जाए, कहीं 3rd डायमेंशन जैसे हम हैं, हमारी और आज़ादी है, हम ऊपर भी जा सकते हैं, एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, कहीं चले जाओ, रॉकेट भेजते हैं ऊपर जाते हैं ना। 4th डायमेंशन वाले के पास और अधिक फ्रीडम है। कैसे? कल्पना कीजिए, समझिए, बस जैसे मैंने समझाया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो हो ही गया होगा। अब प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उससे आपको और कई चीज़ों इस टॉपिक के बारे में और गहराई से जान पाओगे। मेरे मन में कई बातें हैं और समझाने की, लेकिन मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको। क्यों? कि वो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। कैसे समझाऊं? जितना समझा सकता था मैंने समझाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस बारे में कोई और प्रश्न है तो पूछिए, मैं कोशिश करूंगा समाधान करने का। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।